बहुत सारे लोगों को पोर्टफोलियो के बारे में जानना है, मेरे बात करेंगे उसके बारे में। पहले ये समझो कि आज मार्केट ने जंप दिखाया है। निफ्टी 50 नहीं था ऊपर, वो तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही था, लेकिन स्मॉल कैप 250 इंडेक्स 2.5% ऊपर था, मिड कैप इंडेक्स भी 1.5% ऊपर था। तो लगभग समझ रहे हो 8-9 दिन के बाद आज अच्छी खासी हरियाली स्मॉल कैप सेक्टर में हमें देखने को मिली है। लेकिन फायदा क्या, कल सुबह तो एनएवी अपडेट होगी नहीं, हमें अपने पोर्टफोलियो में जंप नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि आज सेटलमेंट हॉलीडे था। सेटलमेंट हॉलीडे के कारण एनएवी आज की अपडेट नहीं होगी आपको। आज की एनएवी और कल की एनएवी मिलाकर परसों सीधा आपकी एनएवी अपडेट होगी। तो अगर कल भी मार्केट अब आज 2.5% ऊपर था स्मॉल कैप, कल भी मान लो 1-1.5% अगर ऊपर रहता है तो अच्छा खासा जंप हमें परसों अपने पोर्टफोलियो में देखने को मिलेगा। और अगर कल गिर जाती है स्मॉल कैप मार्केट तो फिर कम ही थोड़ी पोर्टफोलियो में कम अपडेट दिखेगा। तो ये चीज है। और इस कारण से आज अगर किसी की गई भी होगी इन्वेस्टमेंट तो उसको आज के अकॉर्डिंग एनवी नहीं मिलेगी, आज की कल की वो मिला के समझो, वो कल शाम को जो एनवी कैलकुलेट होगी उसके अकॉर्डिंग ही एनवी यूनिट्स अलॉट होंगी। देखो इस वीडियो को ध्यान से देखना, पूरा पूरा ध्यान से देखना। कभी किसी को पोर्टफोलियो रिव्यू करने के लिए नहीं कहना होगा, ना किसी के पास जाना होगा पोर्टफोलियो बनाने के लिए। मेरे पोर्टफोलियो में 5 म्यूचुअल फंड्स प्रेजेंटली हैं। पास्ट में थोड़े कम थे, पिछले साल मैंने थोड़े बढ़ाए हैं 2024 में। क्यों बढ़ाए हैं बताता हूं। अब देखो सबसे पहले बता दो, अगर आपको जानना है कि मेरे टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है तो वो मैं नहीं बताऊंगा भाई। मेरे अपने पर्सनल रीजन है जिस कारण मैं वो शेयर नहीं कर सकता। जो लॉजिक है, जो फंड्स क्यों है, ये समझा देता हूं, आपको अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प मिलेगी। देख लो, मैं भी पहले बहुत ज्यादा म्यूचुअल फंड में बाइंग सेलिंग ये सब किया करता था। पहले स्टॉक्स के अंदर बाइंग सेलिंग की, मतलब ट्रेडिंग की, फिर म्यूचुअल फंड के अंदर ऑलमोस्ट ट्रेड करता था। 2020 के आसपास की बात बता रहा हूँ। 2020 के बाद मैं सुधर गया थोड़ा, क्योंकि वहां पे उस टाइम तक मेरा भी दिमाग में प्रॉफिट बुकिंग बहुत चलता था कि थोड़ा बढ़ा फिर निकाल लिया, वैल्यूएशन देखना है, अब हाई हो गया अब गिर जाएगा, निकाल लेता हूँ फिर खरीदता हूँ फिर निकालता हूँ, ये सब बहुत करता था। इससे आपको एक्टिव इनकम थोड़ा बहुत तो मिल जाती है, लेकिन एक्चुअल में आपकी वेल्थ इससे क्रिएट नहीं हो पाती है। ये 2020-21 तक मुझे समझ में आ गया कि एक्चुअल वेल्थ इससे क्रिएट नहीं हो पाएगी। उसके बाद मैंने बहुत ज्यादा विड्रॉल नहीं किया। वह उसके बाद मैंने जरूरत अगर कभी हुई ऐसी जरूरत कि हाँ पैसा निकालना है किसी काम से और अच्छे प्रॉफिट में हूं, तो मैंने निकाला। और वो भी ऐसा नहीं कि हर महीने जरूरत पड़ रही है, हर साल जरूरत पड़ रही है, जब कभी जरूरत हुई तो। नहीं तो इन्वेस्टमेंट बस पड़ा रहता है। अब उससे पहले, पिछले साल से पहले तक जो मेरी थिंकिंग थी 2023 तक, कि सिंपल वेल्थ क्रिएशन करना है और कहीं कुछ इधर उधर इन्वेस्टमेंट नहीं करना, सीधा ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाना है। ठीक है। 2024 में थोड़ा सा मैंने इसको शिफ्ट किया है, थोड़ा सा डिवाइड किया है अपने इन्वेस्टमेंट के पार्ट्स को, जिससे कि मेरे जो इन्वेस्टमेंट है वो और ज्यादा आसान हो गई है और जितना जरूरत है उतना ही मैं इन्वेस्ट करता हूं। अब देखिए, मैंने इन्वेस्टमेंट को अपने 5 भाग में डिवाइड कर दिया। क्लियर है? 5 भाग कहने का मतलब, एक एसबीआई के अंदर जाता है, एक निपॉन, सब पांचों स्मॉल कैप, एक निपॉन के अंदर जाता है, एक एक्सिस के अंदर, एक क्वांट के अंदर, एक एचएसबीसी के अंदर। अब ये 5 भाग में मैंने 5 गोल्स के लिए डिवाइड किया है। और मुझे ये लगता है कि फ्यूचर में आज से कुछ समय बाद एक गोल और मेरा बढ़ जाएगा, तो 6 म्यूचुअल फंड हो जाएंगे। लेकिन अभी छठा म्यूचुअल फंड में मुझे 3-4 साल 5 साल और लगेगा, उसके बाद मुझे छठा म्यूचुअल फंड ऐड करना पड़ेगा। अभी के लिए 5 ही चलेगा। अब क्यों है ये समझ लो। सबसे पहला गोल निकल के आता है मेरे पेरेंट्स के लिए। ठीक है, पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के लिए। अब ऐसा नहीं है कि मेरे दादाजी के, मेरे पिताजी इकलौते संतान थे, और लोग हैं, दादाजी नहीं है दादी है, लेकिन फिर भी मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए और पेरेंट्स के लिए पैसा एक म्यूचुअल फंड के अंदर थोड़ा बहुत पैसा जमा करता हूं, जिससे किसी भी ऐसे समय पे पैसों की जरूरत उन्हें हो तो मैं दे पाऊं। ग्रैंड पेरेंट्स के लिए जाएगा वो, और उसके बाद वही फंड कंटिन्यू रहेगा पेरेंट्स के लिए भी। तो कुछ लोगों को वो कैटर करता है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा नहीं जमा किया। ठीक है, तो एक तो मेरा जो फंड है वो इनके लिए। क्लियर है? कुछ लमसम पैसा इन्वेस्ट किया और उसके बाद उसमें एक छोटी सी एसआईपी शुरू कर दी,
तो थोड़ा 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 करके पैसा जमा भी होते रहेगा और जो लमसम वाला पैसा है वो तो बढ़ते रहेगा ही। अगर उनको जब जरूरत होगी तो उसमें से पैसा निकाल कर उनको मिलेगा और फिर बाकी पैसा बढ़ते रहेगा, फिर जब जरूरत होगी फिर पैसा निकाल कर मिलेगा। मतलब काफी सारे उनके एक्सपेंसेस को फ्यूचर में वो कैटर कर सकता है या प्रेजेंटली भी कैटर कर सकता है। ठीक है, दूसरा फंड हमारे पास आ जाता है, जैसे मैंने बताया तो एसबीआई को मैंने फिक्स कर दिया कि ये पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के लिए। ठीक है, दूसरा आ जाता है हमारे पास निपॉन स्मॉल कैप फंड। निपॉन स्मॉल कैप फंड को प्रेजेंटली एक बच्ची है मेरी, एक बेटी है मेरी, आगे चल के और होंगे, तो इसीलिए मैंने बोला कि 3-4 साल लगेगा और अगर फंड एक ऐड करना होगा तो। नहीं तो अगर किड्स के लिए मैं दो चीजें सोच रहा हूँ, या तो मैं किड्स के लिए एक फंड रखूं या अलग अलग किड होंगे तो अलग अलग फंड उसके लिए रखे, ये आगे चल के डिसाइड करेंगे। लेकिन प्रेजेंटली एक फंड मैंने डिवाइड करके रख दिया है कि ये सिर्फ इसी के लिए है। क्लियर है, और ये इसी के काम आएगा भविष्य में चल के, निपॉन स्मॉल कैप फंड। अब उसके अंदर मैंने क्या किया कि अभी कुछ पैसा लमसम कर दिया और फिर छोटी सी एसआईपी शुरू कर दी, क्योंकि ये दोनों ही गोल्स हैं, जैसे पेरेंट्स वाला भी है तो मुझे नियर फ्यूचर में उनको भी कुछ पैसे की जरूरत अभी पड़ेगी नहीं। अभी से 10-15 साल तो कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी उनको पैसों की, और जितना पड़ता है जरूरत, मतलब उतना मैं अपनी इनकम में से ही दे देता हूं, तो मोटा पैसा की जरूरत इधर तो नहीं पड़ने वाला है। अगर बच्चे की बात करते हैं तो उसको तो और समझ लो 18, 20, 22 ऐसे करके पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो वो भी मेरा लॉन्ग टर्म ही गोल हो जाता है। क्लियर है। तीसरा मेरे अपने के लिए, ठीक है, अपने रिटायरमेंट के लिए, तो समझ लो अभी मैं अराउंड अंडर 30 हूं, तो जब मैं 50, 55, 60 तक जाऊंगा, वैसे तो उम्मीद नहीं है कि मेरी एक्टिव इनकम खत्म होगी, तभी मेरा एक्टिव इनकम चलता ही रहेगा। लेकिन अगर उस टाइम पे एक्टिव इनकम खत्म होती है, आज से समझो 25-30 साल बाद, तो उसके लिए मैंने रखा हुआ है एक्सिस स्मॉल कैप फंड को। थोड़ा बहुत लमसम किया हुआ है, थोड़ी बहुत एसआईपी चल रही है। ठीक है, तो 3 अलग अलग गोल कितने लॉन्ग टर्म के हो जाते हैं ये आप समझ लो। 3 गोल्स हो गए, अब 2 गोल्स और बच जाता है। अब देखो मैं क्या, मेरी जो समझ है, मेरी समझ ये है कि जिंदगी को ना पैसा जमा होना चाहिए, लेकिन उसके साथ इंजॉयमेंट भी होनी चाहिए। प्रेजेंटली मेरे पास एक 4 व्हीलर है, ठीक है, लेकिन मेरा मन है कि मैं भविष्य में आज से 7 साल, 8 साल, 9 साल बाद, या फिर अगर भगवान ने साथ दिया तो 5-6 साल बाद ही, लेकिन उम्मीद कम है 5-6 साल में, वो 7-8 साल तो लगेगा ही लगेगा, गाड़ी को अपडेट करूं। मतलब हर 7 से 8 साल में मैं गाड़ी को अपडेट करूं। तो इसके लिए मैंने रखा है क्वांट स्मॉल कैप फंड को। अगर पैसा उसमें उतना जमा हो जाता है तो हर 7 से 8 साल में मैं गाड़ियों को अपडेट करूं। क्लियर है। अब पिछली वाली अगर बिकेगी तो उससे भी कुछ पैसा आएगा, और पैसा इसमें जमा भी हो रहेगा तो उससे परचेस कर सकते हैं। ठीक है। अब बहुत लोग कहेंगे कि भाई फालतू का खर्चा है, डिप्रिसिएटिंग एसेट है, मैं सिर्फ एसेट लायबिलिटी ही करता रह जाऊं या कुछ अपना मन का भी करूं, अपनी जिंदगी भी जीऊं। तो एक फंड पर्टिकुलर उसके लिए है, वहां पे भी एसआईपी प्लस लमसम चल रहा है, और वो इसीलिए है कि मैं गाड़ी को अपडेट कर पाऊं। और 5वां, उम्मीद है आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, तो क्योंकि ये 8 साल, 9 साल, 7 साल मुझे पता है लगने वाला है, इसलिए मैंने इस पैसे को स्मॉल कैप फंड के अंदर रखा है, क्योंकि मैं ये भी रिस्क ले सकता हूं। आप लोगों को मैं बिल्कुल नहीं कहता कि 7 साल का पैसा स्मॉल कैप में डालो, आप लोग अपना 10 साल कम से कम सोच के ही डालो, क्योंकि आप लोग इतना रिस्क नहीं ले सकते हो। क्लियर है। इसके बाद 5वां गोल, बड़ा घर। किसको नहीं चाहिए, छोटा घर है लेकिन बड़ा घर चाहिए, और उस बड़े घर के लिए एक फंड जो कि HSBC स्मॉल कैप फंड में पैसा जमा हो। क्लियर है। तो 5, आपको लगेगा कि 5 फंड रखे हैं, और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, जब मैं वेल्थ क्रिएशन का सिर्फ माइंड में था कि बस पैसा बनाना है, तो 2 स्मॉल कैप फंड के अंदर पैसा जा रहा था। लेकिन जब पिछले साल मैंने सोचा कि इस तरीके से इसको करते हैं, मेरा पैसा जो बचेगा उसको मैं एंजॉय भी कर पाऊंगा। क्लियर है। क्योंकि गोल बेस्ड जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एंजॉय अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब देखो, इसमें 2 चीज फ्यूचर में अपडेट करने के लिए पोर्टफोलियो के अंदर मैं सोच रहा हूं। अगर दूसरा बच्चा होता है, जो कि कम से कम 4-5 साल तो अभी लगेंगे, तो उसके बाद या तो एक म्यूचुअल फंड मुझे उसके लिए शुरू करना होगा, या फिर इसी निपॉन स्मॉल कैप फंड के अंदर
जो है थोड़ा और ज्यादा लमसम करके और फिर एसआईपी को बढ़ानी होगी। क्लियर है? या तो ये मैं करूंगा या फिर एक नया स्मॉल कैप फंड ऐड करूंगा, क्योंकि आज से 5 साल बाद जब हो तो उसके बाद फिर 20 साल के लिए 22 साल के लिए उस पैसे को इन्वेस्ट करना होगा। तो इसलिए या तो अलग स्मॉल कैप फंड या फिर सेम स्मॉल कैप फंड में ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करना होगा, या तो ये होगा। और दूसरा जो मैं चाहता हूं कि जो महारत्न 14 महारत्न कंपनीज है उसके अंदर पैसा थोड़ा इन्वेस्ट करना, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट मुझे बस इसलिए चाहिए कि मैं स्टॉक ओन करने की और डिविडेंड जो अकाउंट में क्रेडिट होती है, अगर आपने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आपको पता होगा, वो एक अलग ही खुशी होती है। तो बस उसको फील करने के लिए, और कुछ नहीं। मुझे पता है कि उसमें थोड़ी ग्रोथ कम होगी, डिविडेंड पे डबल टैक्सेशन भी लगता है, लेकिन फिर भी बस उस खुशी के लिए। और इसीलिए मैं अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसे को थोड़ा ग्रो करूंगा, एंड म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे को ग्रो करके और उस पैसे को धीरे धीरे करके जो मेरे पर्सनल रिटायरमेंट वाला पैसा होगा उसमें से मैं थोड़ा थोड़ा पैसा करके इन महारत्न कंपनीज के अंदर शिफ्ट करूंगा, क्योंकि एक तो हाई डिविडेंड मिलता है और निगेटिव में पैसा कम उम्मीद है। अगर एवरेजिंग करे खरीदा जाए तो बहुत ज्यादा निगेटिव में पैसा जाने की उम्मीद इन कंपनीज के अंदर एटलीस्ट कम है, क्योंकि सरकार अगर इन कंपनीज को बहुत ज्यादा ग्रो नहीं करती है तो डेड भी नहीं होने देती है, बहुत ज्यादा निगेटिव में भी नहीं जाने देती है। तो ये चीज है, कैश फ्लो बना रहेगा। और सबसे ग्रोथ और कैश फ्लो से ज्यादा मुझे वो जो फीलिंग है स्टॉक ओन करने की और डिविडेंड ओन करने की, और ये मुझे सेफेस्ट कंपनी लगती है। गवर्नमेंट ओन पीएसयू सबसे बड़ी कंपनीज है। अब देखो, जब सब पीएसयू के बारे में बोल रहे थे इन्वेस्ट करना है करना है करना है, तो मैं कह रहा था कि भाई बच के रहना, लेकिन अभी सब कह रहे हैं कि मत करो मत करो मत करो, बहुत गिर गया है। तो मैं अपना प्लान आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि फ्यूचर में ऐसा मैं कर सकता हूं, करूंगा तो डेफिनेटली अपडेट करूंगा, और नहीं करूंगा तब तो कोई बात ही नहीं। लेकिन जो म्यूचुअल फंड का है यही मेरा प्लान फिक्स है। क्लियर है? पेरेंट्स के लिए, अपने लिए, बच्चों के लिए, गाड़ी के लिए और घर के लिए। और भाई मुझे बड़ा घर भी पसंद है और मुझे बड़ी गाड़ी भी पसंद है। अब चाहे लोग मुझे जो बोले, लेकिन मैं पैसा कमा रहा हूं या पैसा जमा कर रहा हूं खुशी के लिए ही। और किसी को मैंने तो ये भी देखा है, जो लोग कहते हैं कि भाई गाड़ी क्या, मेटल का डब्बा लेके इधर से उधर जाना ही तो है, गाड़ी उनको वेस्ट ऑफ मनी लगती है, और 10 लाख और 1 लाख एक रात के होटल में देकर आने में उन्हें उसमें खराब नहीं लगता, वो बुरा नहीं लगता उनको, वो वेस्ट ऑफ मनी नहीं लगता। तो लोगों की अपनी अपनी सोच होती है। कई लोग कहते हैं घर नहीं खरीदना है, कई लोग कहते हैं गाड़ी नहीं खरीदना है। भाई मुझे सब खरीदना है, मुझे सब चाहिए। इन्वेस्टमेंट भी करना है, पैसे भी कमाने हैं, और जिंदगी भी अच्छे से जीनी है। तो ये चीजें हैं। इसमें एक गोल किसी का और हो सकता है कि जैसे हर 3 साल 4 साल 5 साल पे उन्हें एक बड़ा वैकेशन चाहिए, तो उसके लिए जो कि मुझे लगता है कि अगर मुझे ऐसा कुछ करना हो तो मैं जो अर्निंग हो रही है उससे कर सकता हूं, इसलिए मैं वो जमा नहीं करता। तो वो क्या कर सकते हैं, एक फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को रख सकते हैं। मेरे 5 स्मॉल कैप क्यों है? क्योंकि अब चाहे घर बनाने का गोल हो, भाई 5 साल इन्वेस्टमेंट करके तो घर नहीं बनेगा। एटलीस्ट जो हम जैसे लोअर मिडिल क्लास लोग हैं वो 5 साल इन्वेस्ट करके तो बड़ा घर नहीं बना सकते हैं। हाँ, गाड़ी में हो सकता है अगर किस्मत साथ दे दे और मार्केट में बस रैली ही रैली आ जाए अच्छी खासी, तो गाड़ी 5-6 साल में अपडेट हो सकती है। लेकिन फिर रिटायरमेंट का पैसा, पेरेंट्स का पैसा, बच्चों का पैसा, ये सब भी फिर 5-6 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना नहीं होता। तो इसलिए मेरे लिए ये सुटेबल है। आपके गोल्स कितने टाइम पीरियड के लिए हैं, उन गोल्स के अकॉर्डिंग आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करके ऐसे एक बार आप डिवाइड कर दोगे ना, फिर आप मान लो 1 लाख रुपए कमा रहे हो और डिवाइड कर दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप 50,000 इन्वेस्ट करके भी अपने फ्यूचर के गोल्स पूरे कर सकते हो। तो बाकी का 50,000 आप आज एंजॉय कर सकते हो। अब गोल नहीं समझा जाना, भर भर के 1 लाख कमा रहे हैं फिर भी उसमें 70,000 इन्वेस्ट ही कर रहे हैं, 30,000 में घुट घुट के जी रहे हैं, क्या फायदा उससे। इसलिए गोल डिसाइड कर लो और उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करो, तो आज भी एंजॉय कर पाओगे, फ्यूचर में भी एंजॉय कर पाओगे। उम्मीद है इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो नीचे कमेंट में पूछ लेना, बस पोर्टफोलियो की वैल्यू के अलावा, क्योंकि आप समझते नहीं हो कि पोर्टफोलियो की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे डिस्क्लोज करता हूं तो दिक्कत होती है उससे, पता है बहुत सारे लोग हैं, समझे।